to me that way. I am a god, an eater of worlds. दोस्तों, स्टीफन किंग ने डिकेड से प्रूफ किया है कि हॉरर को स्कैरी बनाने के लिए सिर्फ जंप स्केयर्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ एक छोटा सा टाउन, एक डार्क सीक्रेट और कोई एंशिएंट एविल जो सालों से शैडोज में छुपी हो, बस यहाँ इतना ही काफी है। और यहाँ स्टीफन किंग की सबसे आइकॉनिक क्रिएशंस में से एक है इट। वैसे 1986 में पब्लिश हुई इस नॉवेल ने दुनिया को पेनीवाइज द डांसिंग क्लोन दिया। वहीं इस कैरेक्टर को पहले 1990 की टीवी मिनी सीरीज में टिम करी ने पोर्ट्रे किया और फिर एंडी मशेटी की 2 पार्ट मूवी अडेप्टेशन में बिल स्कार्सगार्ड ने पेनीवाइज को एक कम्प्लीटली न्यू आइडेंटिटी दी। लेकिन दोस्तों, मशेटी ने इट वेलकम टू डेरी के थ्रू इस यूनिवर्स को और एक्सपांड किया और सीजन 1 ने हमें डेरी की हिस्ट्री का वो साइड दिखाया जो मूवीज में कभी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं हुआ। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सीजन 2 में क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इट वेलकम टू डेरी सीजन 2 के बारे में अब तक जो कुछ भी सामने आया है। वहीं दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि HBO ने अभी तक सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज का फ्यूचर अनसर्टेन है। वैसे सीजन 1 ने HBO और HBO Max पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी और दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिनाले ने यूनाइटेड स्टेट्स में फर्स्ट 3 डेज के अंदर ही अराउंड 6.5 मिलियन व्यूअर्स अट्रैक्ट किए। वहीं फिर बारबरा मशेटी और एंडी मशेटी ने भी सीजन 2 को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशंस दिए हैं। यहाँ क्रिएटर्स रिपोर्टेडली नेक्स्ट चैप्टर पर काम कर रहे हैं, ऑल्दो ऑफिशियल रिन्यूअल अनाउंसमेंट और कुछ बिजनेस डिटेल्स अभी पेंडिंग है। मतलब सिंपल वर्ड्स में ऑफिशियल ग्रीन लाइट का वेट है, लेकिन क्रिएटिव वर्क ऑलरेडी आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, यहाँ सीजन 2 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका टाइमलाइन, जहाँ सीजन 1 प्राइमरली 1962 में सेट था, लेकिन यहाँ सीजन 2 हमें और पीछे ले जाएगा 1935 में। वहीं एंडी मशेटी ने कंफर्म किया है कि 1935 सीजन 2 की प्लान सेटिंग है और ये ईयर रैंडमली चूज नहीं किया गया, क्योंकि 1935 डेरी की हिस्ट्री के एक इनफेमस इंसिडेंट से कनेक्टेड है, ब्रैडली गैंग मैसेकेयर, जहां स्टीफन किंग के नॉवेल में ब्रैडली गैंग क्रिमिनल्स का एक ग्रुप था जो डेरी के एरिया में आया था। यहाँ उनका विजिट एम्यूनिशन परचेस करने से स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में सिचुएशन एक वायलेंट मैसेकेयर में बदल गई। वैसे दोस्तों, सीजन 1 ने ऑलरेडी इस इंसिडेंट को टीज किया था, जहां मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्रैडली गैंग के रिमेन्स और उनकी बुलेट रिडल्ड व्हीकल डिस्कवर हुई थी। तो आप सीजन 2 पोटेंशियली हमें डायरेक्टली 1935 में ले जाकर दिखाएगा कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। और भाई लोग, ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि पेनीवाइज का इस ट्रेजेडी में क्या रोल था। और दोस्तों, यहीं पर वेलकम टू डेरी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पेनीवाइज जरूरी नहीं कि डेरी की हर ट्रेजेडी को खुद क्रिएट करे, वैसे क्रिएचर फियर और वायलेंस को फीड करता है और डेरी में डार्कनेस पहले से ही एग्जिस्ट करती है और पेनीवाइज उस डार्कनेस का फायदा उठाता है। वहीं दोस्तों, 1935 का सेटिंग इस कॉन्सेप्ट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन का एरा था, जहाँ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सर्वाइवल की स्ट्रगल ने ऑलरेडी सोसाइटी को प्रेशर में रखा हुआ था। इसलिए सीजन 2 का डेरी सीजन 1 के रिलेटिवली फेमिलियर 1960s इन्वायरमेंट से कम्प्लीटली डिफरेंट फील दे सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से ब्रैडली गैंग स्टोरी लाइन सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, बल्कि डेरी के डार्कर साइड को एक्सप्लोर करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं फिर यहाँ एक और मेजर स्टोरी लाइन है इंग्रिड की, जहाँ सीजन 1 ने इंग्रिड और बॉब ग्रे के कनेक्शन को लेकर काफी क्वेश्चंस क्रिएट किए और हमें समझ आया कि बॉब ग्रे, पेनीवाइज और इंग्रिड की स्टोरी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है, लेकिन अभी भी काफी आंसर्स मिसिंग हैं। तो यहाँ 1935 में जाकर सीजन 2 पोटेंशियली रिवील कर सकता है कि इंग्रिड की एक्चुअली स्टोरी क्या थी, हु वाज इंग्रिड बिफोर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, उसका बॉब ग्रे के साथ रिलेशनशिप क्या था और पेनीवाइज ने उसकी लाइफ में एग्जैक्टली कितना इन्फ्लुएंस डाला। और भाई लोग, ये क्वेश्चंस सीजन 2 के मेजर स्टोरी लाइन्स में से एक बन सकते हैं। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी आती है पेनीवाइज का टाइम को प्रिसीव करने का अनयूजुअल वे। दोस्तों, यहाँ क्रिएचर ह्यूमंस की तरह टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करता, बल्कि इट माइथोलॉजी में पास्ट और प्रेजेंट के बीच बाउंड्रीज ऑलरेडी अनयूजुअल हैं। इसलिए सीजन 2 में फ्लैशबैक्स या सुपरनेचुरल विजन्स के थ्रू डिफरेंट टाइमलाइंस कनेक्ट होना पॉसिबल है। और दोस्तों, अब बात करते हैं रिटर्निंग कैरेक्टर्स की, क्योंकि यहाँ सीजन 2 1935 में सेट होगा, तो सीजन 1 के मोस्ट कैरेक्टर्स ऑब्वियसली सेम एज में रिटर्न नहीं कर सकते।
लेकिन ईट यूनिवर्स में सुपरनेचुरल विजन्स, मेमोरीज और हेलुसिनेशंस के थ्रू फेमिलियर कैरेक्टर्स को वापस लाया जा सकता है। वहीं दोस्तों बिल स्कार्सगार्ड का रिटर्न भी एक मेजर क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों पेनीवाइज के बिना वेलकम टू डेरी इमेजिन करना डिफिकल्ट है और स्कार्सगार्ड नेचुरली कैरेक्टर के साथ सबसे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड एक्टर है, लेकिन जब तक HBO ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता उनकी सीजन 2 कास्टिंग को कंफर्म नहीं माना जा सकता। वहीं यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स हाउएवर फेमिलियर क्रिएटिव टीम का इन्वॉल्वमेंट कंटिन्यू है, जहां एंडी मशेटी, बारबरा मशेटी और जेसन फ्यूक ने वेलकम टू डेरी डेवलप किया और यहाँ क्रिएटिव टीम डेरी की लार्जर हिस्टोरिकल टाइमलाइन को एक्सपांड करने में इंटरेस्टेड है। और दोस्तों एंडी मशेटी ने ये भी सजेस्ट किया है कि सीरीज पोटेंशियली 3 मेजर हिस्टोरिकल पीरियड्स कवर कर सकती है। और दोस्तों अगर ये प्लान कंटिन्यू होता है तो यहाँ सीजन 2 इस लार्जर स्टोरी का मिडिल चैप्टर होगा और फिर आता है पोटेंशियल सीजन 3। और दोस्तों इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है किचनर आयरन वर्क्स डिजास्टर। वैसे स्टीफन किंग के नॉवेल में किचनर आयरन वर्क्स एक्सप्लोजन एक ईस्टर एग हंट के दौरान होता है और इस ट्रेजेडी में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे चिल्ड्रन। और दोस्तों अगर वेलकम टू डेरी 3 सीजन स्ट्रक्चर्स फॉलो करता है तो पॉसिबल टाइमलाइन कुछ ऐसी हो सकती है। सीजन 1 1962, सीजन 2 1935 और ब्रैडली गैंग मैसेकर, सीजन 3 किचनर आयरन वर्क्स डिजास्टर। वैसे इस स्ट्रक्चर के थ्रू सीरीज पेनीवाइज की हिस्ट्री के साथ साथ डेरी के डिकेड्स लॉन्ग साइकिल ऑफ वायलेंस को भी एक्सप्लोर कर सकती है। और अब एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिव आइडिया की बात, जहां बारबरा मशेटी ने जोकिंगली म्यूजिकल एपिसोड जैसी पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी और दोस्तों एंडी मशेटी ने भी ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की पॉसिबिलिटी भी मेंशन की। और ऑब्वियसली ये कंफर्म प्लान्स नहीं है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट 1935 डेरी का कॉन्सेप्ट ऑनेस्टली काफी क्रिपी हो सकता है। ओल्ड बिल्डिंग्स, एम्प्टी स्ट्रीट्स, डिप्रेशन एरा एटमॉस्फेयर और उसके बीच पेनीवाइज। लेकिन फिलहाल हमें इन आइडियाज को रूमर्स या कंफर्म इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। और दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सीजन 2 कब रिलीज होगा। वैसे अभी तक HBO ने ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। यहाँ सीजन 2 अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और 1935 का कम्प्लीटली डिफरेंट पीरियड रिक्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस पर काफी काम करना पड़ेगा। वैसे लेट 2027 एक पॉसिबल रिलीज विंडो हो सकती है, लेकिन ये भी ऑफिशियल डेट नहीं है, इसलिए अभी सेफेस्ट आंसर यही है कि सीजन 2 डेवलपमेंट में है, लेकिन ऑफिशियल रिन्यूअल और रिलीज डेट का वेट अभी भी है। और दोस्तों ऑनेस्टली अगर क्रिएटर्स 1935 की स्टोरी को प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ सीजन 2 सीजन 1 से भी डार्कर हो सकता है। ब्रैडली गैंग मैसेकर, इंग्रिड की हिस्ट्री, ग्रेट डिप्रेशन का एटमॉस्फेयर और पेनीवाइज का डेरी के साथ डिकेड्स ओल्ड कनेक्शन, यहाँ इन सब को कंबाइन करके शो एक मच डार्कर चैप्टर क्रिएट कर सकता है। वैसे सीजन 1 ने हमें डेरी के पास्ट का एक ग्लिम्स दिया था, तो यहाँ सीजन 2 पोटेंशियली उस पास्ट के सबसे डिस्टर्बिंग चैप्टर्स में से एक को डायरेक्टली एक्सप्लोर करेगा। और दोस्तों अगर ब्रैडली गैंग मैसेकर सीजन 2 का सेंट्रल इवेंट बनता है तो यहाँ एक बात ऑलमोस्ट सर्टेन होगी कि डेरी में हॉरर सिर्फ सीवर के अंदर नहीं है, बल्कि हॉरर इस टाउन की हिस्ट्री में भी बसा हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीजन 2 में पेनीवाइज और भी टेरिफाइंग वर्जन में रिटर्न करेगा? और क्या 1935 का ब्रैडली गैंग मैसेकर सीरीज का सबसे डार्क चैप्टर बन सकता है? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों डेयरी से जैसे ही कोई मेजर अपडेट आएगा हम उसे डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। Until then, keep your eyes open because in Derry you never really know what's watching you। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे geeky, स्टे देसी दोस्तों। Lively crowd.